हेलो एवरीवन। देखिए बच्चों, हमारा 7th क्लास का एसएसटी चल रहा है। हमारे अतीत के नाम से बुक है और उसमें हम करेंगे आज 8वां चैप्टर खुशहाल गांव और समृद्ध नगर। इसमें से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं वो मैंने आप लोगों के लिए बना दिए हैं। भारत में लोहे का प्रयोग शुरू हो गया था तो 3000 साल पूर्व। तमिल क्षेत्र में बड़े भूभाग को कहा जाता था वेल्लाल। तमिल क्षेत्र में ही हलवाहों को कहते थे उणवार। भूमिहीन मजदूर को कहा जाता था दास, कड़ेसियार और अदिमई कहा जाता था। देखिए, इस तरह के जो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान कहलाता था ग्राम भोज। स्वतंत्र कृषक को कहा जाता था गृहपति। बेरीगाजा किसका यूनानी नाम है? तो भरूच गुजरात में जो है उसका नाम पुराना बेरीगाजा है। आहत सिक्के किस प्रकार के थे? तो आयताकार, वर्गाकार और गोलाकार थे। मथुरा कुषाणों की राजधानी बना, तो दूसरी राजधानी बना था। कपड़ा उत्पादन के प्रमुख केंद्र थे, तो उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई। शिल्पकारों व व्यापारियों के संघ कहलाते थे श्रेणी। और NBPW का अर्थ है उत्तरी काले चमकीले पात्र। अफोरा या एम्फोरा पाए गए हैं भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, और ये क्या होते थे? शराब व तेल भरने के बड़े बड़े घड़े जैसे आकार के होते थे, तो उन्हें कहते थे एम्फोरा। ये एक बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो आप ध्यान से देखिएगा इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट देखते हैं। एरेटाइन थे, तो एरेटाइन किसे कहा गया था? मोहर लगे हुए लाल चमकदार बर्तन जो कि इटली के थे, उन्हें कहा जाता था एरेटाइन। अरिका मेंडू है जहाँ से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं, और ये पत्तन है, यहाँ से रोमन लैंप, शीशे के बर्तन और रत्न मिले हैं। पत्तन यानी डॉकयार्ड। फिर है रोम ईंटों का बना था। मैंने इसे संगमरमर का बना दिया। किसने कहा? रोमन सम्राट ऑगस्टस ने कहा। इसको ध्यान रखें आप। मौर्य वंश आया, फिर हिंदी यमन, फिर शक, कुषाण, शुंग। शक जो है वो पश्चिमोत्तर उत्तर पश्चिम भारत में थे। पश्चिम में शक और मध्य भारत में सातवाहन बराबर चले थे ये। और दक्षिण भारत में 2200 से 1800 साल पहले चोल, चेर और पांड्य इनका शासन था। नेक्स्ट है, अब 9th चैप्टर आ गया है, व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। तो दक्षिण भारत प्रसिद्ध था तो सोने के लिए, मसाले के लिए, काली मिर्च, कीमती पत्थर। रोमन लोग काली मिर्च को कहते थे, देखो, काला सोना। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो ज्योग्राफी की बुक जो है उसमें पेट्रोलियम के लिए भी काला सोना यूज़ किया गया है, और यहाँ पे जो है वो किसके लिए? काली मिर्च के लिए, क्योंकि बहुत महंगी होती थी। व्यापारी अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचने के लिए किस मानसून का प्रयोग करते थे? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून का। अफ्रीका से आते थे और अरब के पूर्वी तट पर। दक्षिण भारत में कावेरी के मैदान जो है वो सबसे उपजाऊ हैं। संगम कविताओं में उल्लेखित मूवेंदार है तमिल शब्द, अर्थात 3 मुखिया। अब 3 मुखिया का प्रयोग किसके लिए किया गया है? चोल, चेर और पांड्य। ये तीनों वंश जो हैं वो 2300 साल पहले दक्षिण भारत में शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीनों मुखियाओं के सत्ता के केंद्र थे, तो एक तो तटीय हिस्सा होता था और एक अंदरूनी हिस्सा था। तो दोनों साइड में जो है समुद्र लगते हैं, ईस्ट में भी और वेस्ट में भी। फुहार या कावेरी पत्तनम किसका पत्तन था? देखो, चोलों का पत्तन था, ठीक है। और मदुरई जो है वो पांड्यों की राजधानी थी। अब आप इस तरह से देखो, इसमें ये स्थिति थी उनके। भारत का साउथ हिस्सा है, यहाँ पे चोल हैं, चोलों के नीचे पांड्य हैं, और इधर केरल की साइड में चेर है, ठीक है। तो केरल, चेर, ये एक की मात्रा का एक साथ रहेगा। फिर है चोल, चेर, पांड्यों के 200 वर्षों के बाद किसका शासन आया? तो सातवाहनों का। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा था गौतमीपुत्र शतकर्णी। दक्षिण पथ के स्वामी कहे जाते थे तो गौतमी, शतकर्णी और
अन्य सातवाहन शासक दक्षिण पथ के स्वामी कहे जाते थे। गौतमी वलश्री के दान अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है इस बात की कि ये दक्षिण के शासक थे। फिर है दक्षिणा पथ का अर्थ है दक्षिण की ओर ले जाने वाला रास्ता। नेक्स्ट है रेशम बनाने की तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो चीन में 7000 साल पहले। चीनी लोग पैदल, घोड़ों या ऊँटों पर यात्रा करते थे और उस मार्ग को कहा जाता था रेशम मार्ग या सिल्क रूट। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासक थे कुषाण। कुषाणों का शासन था 2000 वर्ष पहले पश्चिमी एशिया एवं पश्चिमोत्तर भारत में। भारत में कुषाणों के प्रसिद्ध केंद्र थे पेशावर और मथुरा। तक्षशिला भी कुषाणों के राज्य का हिस्सा था। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक थे। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है तो कुषाण। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध शासक था कनिष्क। और अश्वघोष किसके दरबारी थे? तो कनिष्क के, और इनकी रचना बुद्धचरित संस्कृत भाषा में। कनिष्क के समय बौद्ध धर्म की नई धारा आई, वो थी महायान। महायान परंपरा की 2 विशेषताएं थी। मूर्तियों में पहले बुद्ध की उपस्थिति पे कुछ संकेतों से दर्शाई जाती थी। जैसे निर्वाण प्राप्ति है तो उसे पीपल के पेड़ की मूर्ति के द्वारा दर्शा दिया गया। अब बुद्ध की मूर्तियां बनाई जाने लगी। शैलियां कितनी थी? 2, मथुरा शैली और तक्षशिला शैली। और दूसरा परिवर्तन क्या आया? बोधिसत्व में आस्था जो है वो लोगों की बढ़ी। ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांत में ध्यान साधना करते थे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन, कोरिया तथा जापान में फैल गई। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। और इन क्वेश्चंस को आप बार बार पढ़ें, यूँ नहीं कि एक बार वीडियो देख ली, इन्हें नोट डाउन करें कॉपी में और बार बार कम से कम आप 10 बार इनको याद करो, तब ये चीज़ें आप लोगों के याद में रहेगी। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।